अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक विशाल हरा भरा समंदर जो आंखों तक फैला हुआ है। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से झांकने की कोशिश कर रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। हवा में नमी भरी हुई थी और गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अमेज़न असीम सुंदरता की जगह ऐसे रहस्य समेटे हुए था जिन्हें अनछुआ ही रहने देना बेहतर था। यह जीवंत जीवन का क्षेत्र था, लेकिन साथ ही खतरों से भरा हुआ था। यहाँ हर कदम एक जुआ था, पत्तों की हर सरसराहट एक संभावित खतरा। अपने हरे भरे आगोश में रेन फॉरेस्ट लाखों जीवों पर राज करता था, कुछ सुंदर तो कुछ जानलेवा। जंगल का फर्श, जड़ों और लताओं का एक उलझा हुआ जाल अनदेखी जिंदगी से भरा हुआ था। ऊपर छतरी में पक्षियों की आवाजों की एक सिम्फनी शांति के बीच गूंज रही थी। यह अमेज़न का दिल था, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति सर्वोच्च शासन करती थी, अछूती और बेकाबू। इस अभियान का नेतृत्व हरे भरे रसातल के बीचों बीच मिगुएल कर रहे थे, जो एक अनुभवी गाइड थे और जिनके तजुर्बे की झलक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। वह एक जगुआर की तरह चुस्ती से चलते थे, उनकी इंद्रियां तेज थीं, उनका ज्ञान एक विश्वकोश की तरह था। मिगुएल के साथ 3 निडर खोजकर्ता थे, जो अपनी अपनी वजहों से अमेज़न की ओर खींचे चले आए थे। एमिली, एक युवा वनस्पति शास्त्री, खोज की प्यास से भरी आंखें। वह रेन फॉरेस्ट को एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में देखती थी, जो रहस्यों से भरी हुई थी और जिन्हें उजागर करने की प्रतीक्षा। फिर आए डेविड, एक फोटोग्राफर, उनका कैमरा उनका निरंतर साथी। वह अपनी तस्वीरों में अमेज़न की आत्मा, उसकी कच्ची सुंदरता और बेकाबू भावना को कैद करना चाहते थे। उनकी इस अनोखी चौकड़ी को सारा ने पूरा किया, एक लेखिका जिनकी नोटबुक टिप्पणियों और चिंतन से भरी हुई थी। वह जंगल की भाषा को शब्दों में बदलना चाहती थी, दुनिया के साथ अपना जादू बांटना चाहती थी। एक साथ ये 4 व्यक्ति, एक बेमेल लेकिन दृढ़ निश्चयी समूह, अज्ञात की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें क्या पता था कि अमेज़न ने उनके लिए अपनी अलग ही योजना बनाई है, साहस और लचीलापन की एक ऐसी परीक्षा जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। रेन फॉरेस्ट ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। हरी भरी छतरी उनके सिर के ऊपर एक जीवित पर्दे की तरह बंद हो गई। हवा घनी और स्थिर हो गई। सन्नाटा केवल कीड़ों की भिनभिनाहट और कभी कभार एक पक्षी की चीख से टूटता था। आगे का हर कदम विश्वास का कार्य था, अज्ञात में छलांग। जंगल का फर्श, सड़ती हुई वनस्पतियों का एक विश्वासघाती कालीन अनदेखे जीवों से भरा हुआ था। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और कीड़े उनके सिर के चारों ओर लगातार भिनभिना रहे थे। मिगुएल, उनका गाइड, लगभग अलौकिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी इंद्रियां हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने के प्रति सजग थीं। उन्होंने जीवन और मृत्यु के जटिल नृत्य को इंगित किया जो उनके चारों ओर चल रहा था। चमकीले रंग के जहरीले डार्ट मेंढकों से लेकर अंडरग्राउंड में दुबके हुए छलावरण सांपों तक। आंखें खुली रखो दोस्तों, जंगल सब देखता है, सब सुनता है। इसकी शक्ति का सम्मान करो और यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। भूल गए तो यह तुम्हें पूरा निगल जाएगा। जैसे जैसे वे रेन फॉरेस्ट में गहराई में जाते गए, उम्मीद की हवा घनी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी सांसें रोककर उनकी हरकतों को देख रहा हो। पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। अनदेखे जीवों की एक सिम्फनी एक ऐसी भाषा में बातचीत कर रही थी जिसे वे समझ नहीं सकते थे। एमिली, वनस्पति शास्त्री, एक दुर्लभ ऑर्किड को देखकर खुशी से झूम उठी। उसकी पंखुड़ियां रंगों का एक दंगल थीं। उसने सावधानीपूर्वक इसकी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया। उसकी उंगलियां श्रद्धा के साथ नाजुक फूलों को छू रही थीं। डेविड, फोटोग्राफर, अपने तत्व में थे। उनका कैमरा लगातार क्लिक कर रहा था क्योंकि वह रेन फॉरेस्ट की अलौकिक सुंदरता को कैद करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने छतरी के माध्यम से बंदरों के एक परिवार का पीछा किया। उनके लेंस ने उनकी चंचल हरकतों को कैद कर लिया। सारा, लेखिका, अपनी नोटबुक में बुरी तरह से लिख रही थी, भारी संवेदी अनुभव को शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रही थी। उसने भीषण गर्मी, कीड़ों की सिम्फनी, 1000 अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने की भावना के बारे में लिखा। ये देखो, एक दुर्लभ ऑर्किड, कितना सुंदर। मिल गया। ये बंदर अद्भुत हैं, जीवन से भरपूर। गर्मी, आवाजें, ऐसा लगता है जैसे जंगल जिंदा है और हमें देख रहा है। रेन फॉरेस्ट एक पल शांत, अगले ही पल खतरनाक हो सकता है। अचानक आई बारिश ने जंगल के फर्श को उग्र धार में बदल दिया। हवा गीली धरती और ओझोन की गंध से भर गई। गड़गड़ाहट गूंजी, पेड़ों से गूंजती हुई एक विशाल जानवर के गुस्से भरे गुर्राने जैसी। बिजली ने आकाश को चीर डाला, जंगल को एक अंधाधुंध चमक में रोशन कर दिया। मूसलाधार बारिश हुई,
सेकंडों में उन्हें भीगते हुए। जल्दी इस रास्ते, मिगुएल चिल्लाया, तूफान की गर्जना के ऊपर उनसे ऊंची जमीन की ओर आग्रह किया। वे एक मैले ढलान पर चढ़ गए। उनके बैग पानी से भारी थे, उनके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। तूफान अनंत काल की तरह उग्र था, उनके धीरज और संकल्प का परीक्षण कर रहा था। ये प्रकृति की कच्ची शक्ति उस वातावरण की क्षमाशील प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता था जिसमें उन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की थी। भाग 6, जहरीला अनजान। रेन फॉरेस्ट जीवन का खजाना था, लेकिन इसमें हर कदम पर खतरे भी थे। जहरीले सांप, उनके शल्क अंडरग्राउंड के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं, प्रतीक्षा में लेटे रहते हैं, बिजली की गति से प्रहार करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कदम पर ध्यान दो, मिगुएल ने चेतावनी दी। उसकी निगाहें आगे के रास्ते को देख रही थीं। फेयर डी लांस एक लापरवाह पदचिह्न को माफ नहीं करता है। उसने एक विशेष रूप से अच्छी तरह से छलावरण वाले गड्ढे सांप की ओर इशारा किया। उसके शल्क मृत पत्तियों के रंग के थे। एमिली हाँफने लगी। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। डेविड हमेशा साहसी करीब चला गया। उसका कैमरा क्लिक कर रहा था क्योंकि उसने प्राणी की घातक सुंदरता को कैद कर लिया था। यहां तक कि सबसे छोटे जीव भी खतरा पैदा कर सकते हैं। जहर डार्ट मेंढक, उनकी त्वचा रंगों की एक चमकदार सरणी एक आदमी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली विष स्रावित करती है। एक स्पर्श और उनकी यात्रा समाप्त हो सकती है। भाग 7, लचीलापन की परीक्षा। रेन फॉरेस्ट उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की अथक परीक्षा थी। उमस भरी हुई थी, हवा घनी और भारी थी। कीड़े उनके चारों ओर झुंड बना लेते थे। उनके काटने से खुजली वाले धब्बे हो जाते थे। वे पेड़ों के बीच लगे झूला में सोते थे। जंगल की आवाजों से रात जीवंत हो जाती थी। नींद फिट बैठती थी। अनदेखे जीवों के बुरे सपने और देखे जाने की हमेशा मौजूद भावना से विरामित होती थी। भोजन दुर्लभ था और उन्होंने खाने योग्य पौधों की पहचान करना और छोटे जानवरों के लिए जाल बिछाना सीखा। भूख उनके पेट को कुतरती रही, उनकी स्थिति की अनिश्चितता की निरंतर याद दिलाती रही। फिर भी इस सब के बावजूद उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की। उनके साझा अनुभव ने एक ऐसे बंधन को मजबूत किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। भाग 8, प्रतिकूलता पर विजय। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वे धूप में पलक झपकते हुए वर्षावन से निकले। उन्होंने अमेजन की चुनौतियों का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने खतरे का सामना किया था और आगे बढ़ते रहने का साहस पाया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक ऐसी ताकत की खोज की थी जिसके बारे में वे कभी नहीं जानते थे। जैसे ही वे शक्तिशाली अमेजन नदी के तट पर खड़े थे, डूबता हुआ सूरज आकाश को रंगों के दंगे में रंग रहा था। उन्होंने अनुभव के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उन्होंने प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता को देखा था और वे कहानी कहने के लिए जीवित थे। वर्षावन के माध्यम से उनकी यात्रा अग्नि से बपतिस्मा थी, उनकी सीमाओं का परीक्षण था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया था और अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। भाग 9, हरे दर्पण में प्रतिबिंब। परिचित दुनिया में वापस वर्षावन की यादें सुस्त, ज्वलंत और भूतियां थीं। वे अपने भीतर सीखे गए पाठों को लेकर चले, प्रकृति के नाजुक संतुलन के प्रति गहरा सम्मान और जीवन की नाजुकता के लिए एक नई प्रशंसा। एमिली वनस्पति शास्त्री ज्ञान के धन और वर्षावन और उसके निवासियों की रक्षा के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ लौटी। डेविड फोटोग्राफर ने अपनी आश्चर्यजनक छवियों को दुनिया के साथ साझा किया, जिससे दूसरों को अमेजन की विस्मयकारी सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद थी। सारा लेखिका को वर्षावन में अपनी आवाज मिली। उसके शब्द जंगल के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों से ओतप्रोत पाठकों को आश्चर्य और खतरे की दुनिया में ले गए। वह संरक्षण के लिए एक जुनून को प्रज्वलित करने की उम्मीद करती थी, लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि वर्षावन का भाग्य उनके अपने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। अमेजन के माध्यम से उनकी यात्रा सिर्फ एक साहसिक कार्य से कहीं अधिक थी। यह एक तीर्थ यात्रा थी, आत्म खोज की यात्रा थी। उन्होंने हरे भरे रसातल के बीच में प्रवेश किया था और रूपांतरित होकर उभरे थे, हमेशा के लिए वर्षावन और उसके रहस्यों से बंधे हुए थे।